फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एरिया ऑफ नॉलेज बाय CSK। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि चक्रवाती तूफ़ानों का नाम कैसे दिया जाता है और यह कब से शुरू हुई है। दोस्तों, कल की ही बात है। गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री तट पर अरब सागर से आई तूफ़ान जो है भयंकर तबाही मचाई है। तो दोस्तों, हम यह भी जानेंगे आज का यह तूफ़ान जो है टॉक्टे के नाम से जाना जाता है। यह नामकरण किसके द्वारा किया गया और ऐसा कौन सा सिस्टम बनाया गया जिसके तहत अलग अलग नाम हर तूफ़ान का देखने को मिलता है। और हम यह भी जानेंगे कि किस तूफ़ान का नामकरण कौन किया। अब देखिए दोस्तों, हम देर न करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, ये चक्रवात है। इसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में दे रखा है कि चक्रवात क्या होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, उसके बाद अलग अलग देशों में इसे किस नाम से जाना जाता है, इन सब के बारे में हम जानते हैं। उसके बाद चक्रवात की आँख क्या होती है, हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया क्या होता है चक्रवात का, इन सब के बारे में दिया गया है। आप हमारे YouTube चैनल में जा कर के उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब चक्रवातों का नाम देने का बात किया गया तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है 1953 ईस्वी से शुरू हुआ था। अब हुआ क्या कि कुछ प्रॉब्लम होने के कारण आगे चल कर के इसे बदल दिया गया और बताया गया कि अलग अलग क्षेत्र के जो जिस क्षेत्र से रिलेटेड तूफ़ान है, जिस क्षेत्र में आएगा, उस क्षेत्र के आसपास के देशों के द्वारा मिलकर इसका नामकरण किया जाए। और ऐसा किसने किया? ऐसा वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया और यह सिस्टम जो है अब तक चल रहा है। इसी के तहत क्या हुआ कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाली समुद्री तूफ़ानों के नाम रखने का सिलसिला 2004 से शुरू हुआ। अब 2004 से शुरू होने के बाद हुआ क्या कि इस इलाके में लगभग 8 देश आते हैं और इन 8 देशों के द्वारा नामकरण किया गया और सभी देश 8 नाम सजेस्ट किए, जिसमें 8 देशों में आप देख लीजिए, बांग्लादेश है। यहाँ देखिए बांग्लादेश, आप बांग्लादेश को यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद भारत, फिर है मालदीव यहाँ पड़ता है दोस्तों, इधर मालदीव पड़ता है, इस एरिया में मालदीव यहाँ। और उसके बाद म्यांमार यहाँ देखिए दोस्तों, बर्मा, म्यांमार। उसके बाद ओमान, पाकिस्तान है, इस एरिया में ओमान पड़ता है, यहाँ पाकिस्तान पड़ता है। फिर है श्रीलंका, फिर है थाईलैंड। इन सभी में से देख लीजिए दोस्तों, बांग्लादेश का जो लेटर है, इंग्लिश लेटर अगर पहला देखें तो बांग्लादेश का पहला स्थान पे आता है। इसी कारण से जब इसकी शुरुआत हुई थी तो बांग्लादेश को पहला मौका दिया गया था नामकरण करने का और आगे चल कर के यह सिलसिला जो है बदल दिया गया। सभी के द्वारा जो है 8 नाम सजेस्ट किए गए और उसी के अनुसार 64 नाम टोटल हो गया और एक एक करके सब बार उसका नामकरण किया जाता है। पिछले बार की बात है, जो अम्फान आई थी उसका नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था और वो जो है इस सूची में लास्ट स्थान पर नाम था उसका। जैसे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ भी है कि 8 देशों ने 64 नाम दिए, अम्फान नाम थाईलैंड ने दिया, थाईलैंड के द्वारा अम्फान नाम दिया गया। तूफ़ानों का ये नाम जो है सूची में आखिरी था अम्फान। और सबसे पहला 2004 में जब तूफ़ानों का नाम देने की शुरुआत हुई तो उस समय हमने बताया है दोस्तों कि बांग्लादेश को यह पहला मौका मिला था और बांग्लादेश जो है उसका नाम ओनिल रखा। अगर पहला पूछे तो पहला सूची में पहला नाम ओनिल और लास्ट क्या है? अम्फान। अम्फान किसके द्वारा दिया गया? थाईलैंड के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद जो भी तूफ़ान आए उनके नाम क्रम के अनुसार दिया गया। भारत की बात करते हैं तो भारत जो है इन सूची में जो 8 नाम दिए उनका नाम है अग्नि, आकाश, बिजली, जल, लहर, मेघ, सागर
और वायु, ये 8 नाम जो है भारत के द्वारा सजेस्ट किया गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जाते हैं, हम देखते हैं टोक्टे तूफान जो अभी चल रहा है, और अभी तुरंत हमने बताया है पहले ही इस वीडियो के शुरुआत में कि टोक्टे तूफान जो है गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के तट को प्रभावित कर रहा है, और यह तूफान बहुत ही भयंकर रूप लेता जा रहा है और इसका असर धीरे धीरे संपूर्ण भारत की तरफ फैला जा रहा है। तो ये टोक्टे तूफान जो है दोस्तों, इस बार आए टोक्टे तूफान का नाम कौन रखा है? म्यांमार रखा है। कहने का मतलब क्रम में जो नाम आ जाता है उसी के आधार पे उस समय का नाम रख दिया जाता है, और वो क्रम जो है पहले ही 2004 में ही बनाया जा चुका है। अब देखिए दोस्तों, इसका टोक्टे का अर्थ म्यांमार में होता क्या है कि छिपकली होता है। कहने का मतलब छिपकली धीरे धीरे चलती है और अचानक से अपने शिकार पर हमला कर देती है। उसी तरह से जो भी तूफ़ान है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अचानक से नुकसान पहुंचा दे रहा है, जिसके कारण छिपकली वो अपने अनुसार सजेस्ट किया था। सब अपने अपने हिसाब से नाम सजेस्ट किए थे। 64 नामों में से सब बार क्रम के अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगले 48 घंटे में तूफ़ान के और भी भीषण परिणाम देखने को मिल सकते हैं। फ़िलहाल सुबह 10:30 बजे गोवा के तट से टकराने के बाद ये आगे बढ़ रहा है। गोवा के तट से टकराया और आगे की तरफ यह तूफ़ान बढ़ा जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।